एक 19 साल की लड़की होती है, जो कि एक कॉलेज के साथ पढ़ाई करने के साथ-साथ एक प्राइवेट जॉब कर रही होती है। प्राइवेट जॉब करने के साथ वो अपने दोस्तों को पार्टी देती है शराब की। शराब की पार्टी देने के बाद वो अपने दोस्तों को अपने रूम में बुलाती है और रूम में बुलाने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि उस लड़की के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो आपको हमारा सत श्रीकाल, नमस्कार और आपका आदाब। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की जो कि एक बड़ोदरा गुजरात का एक बड़ोदरा ज़िला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ की एक कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, कोई इसमें झूठी कहानी नहीं है। एक लड़की होती है 19 साल की, जो कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ-साथ एक जॉब कर रही होती है। जॉब करने के बाद वो अपने दोस्तों को शराब के लिए बुलाती है, पार्टी के लिए बुलाती है घर पे। घर पे बुलाने के बाद जब उस लड़की का रेप हो जाता है, तो जब वो लड़की को होश आता है, उसको इतनी दारू पिला दी जाती है कि वो दारू पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसको 2 दिन बाद होश आता है और होश आने के बाद वो लड़की महसूस करती है कि मेरे साथ ये रेप हुआ है। आखिरकार ये रेप किया किसने? सबसे बड़ी बात ये मुद्दा उठा है कि रेप किया किसने? जी हाँ, उसके जो दोस्त थे, एक उसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। तो जो लड़की थी उसकी वो फ्रेंड थी। फ्रेंड होने के बाद वो जो लड़के थे वो भी उसके फ्रेंड थे। तो वो तीनों को अपने एक रूम में बुलाती है और उनसे बोलती है कि चलो मैं आपको आज मैं पार्टी देती हूँ। तो वो शराब की पार्टी करते हैं। शराब की पार्टी करने के बाद वो लोग 2 दिन तक वो लड़की बेहोश पड़ी रही, उसको इतनी दारू पिलाई दी जाती है और उसके बाद उस लड़की का एक रेप कर देता है। दोनों लड़के उस लड़की का रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब घर वालों को मालूम हुआ, क्योंकि वो एक किराए के मकान में रहती थी। जब वो पड़ोस में एक किराए के मकान में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और उसके 6 महीने होने के बाद वो अपनी माँ से अपने जब माँ गुज़र जाने के बाद वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो गई थी और वो किराए के मकान पे रह रही थी बड़ोदरा में। और उसमें स्कूल के साथ-साथ वो प्राइवेट जॉब भी कर रही थी। जब उसकी फैमिली वालों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने जब वो दरवाज़ा तोड़ा तो उसमें उसका पोस्टमार्टम के लिए जब वो लाश वहाँ से भेजी तो उसमें बताया गया कि इसको अल्कोहल ज़्यादा पिला दिया गया है और इस लड़की का रेप हुआ है। तो अब लेकिन जो उसके जो दोस्त थे, वो सोच रहे थे वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि रेप तो किया हमने, पकड़े तो हम जाएँगे। तब वो क्या हुआ, वो वहाँ के वो जिसके दोस्त थे वो वहाँ से चले गए। चलने के बाद वो लड़की का पोस्टमार्टम होने के बाद उसको लाश को घरवालों को सौंप दिया जाता है। अब लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस कार्रवाई में जुटने के बाद वो दोनों लड़कों को, छात्र को और एक लड़की होती है जो इसकी फ्रेंड होती है, दोनों को पकड़ के ले आती है। पकड़ने के बाद उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वो लड़का बोलता है, जिसका नाम एक मुसाफिर होता है, तो मुसाफिर लड़का जो बोलता है कि हाँ, मैंने इस लड़की का रेप किया क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। इस लड़की का क्योंकि ये मैं इससे फ्रेंडशिप करने की बोल रहा था, लेकिन ये मेरी नॉर्मल फ्रेंड थी। लेकिन वो उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन वो लड़की उसको मना कर देती थी क्योंकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था। तो इसके खातिर उस लड़के ने उस लड़की का रेप कर दिया। आखिरकार ये मामला जब पुलिस पे पहुँच गया, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया था। जेल भेजने के बाद अब ये हमारे समाज के ऊपर डिपेंड आता है कि हमारी समाज किस स्तर पे जा रही है। आपके आस-पड़ोस में भी ये चीज़ें होती रहती होंगी, लेकिन हमें अपनी बहन-बेटियों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, तब तक ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएँगी, क्योंकि आप कहीं भी आप अपनी बहन-बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, तो उन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना,